अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तानी इंडस्ट्री में मौजूद उन अदाकारों के बारे में जिन्होंने दूसरों के हंसते बसते घर उजाड़ दिए और हैरानी के बाद दूसरों के घर उजाड़ने के बाद बेशर्मी के साथ कहती हैं कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जबकि बाद में सारी पोल पट्टी खुलकर सामने आ जाती है और अवाम उन पर लान तान करती है, मगर उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जी तो चले बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। नंबर 1, नाजिश जहांगीर। नाजिश जहांगीर इंडस्ट्री में मौजूद एक कामयाब अदाकार होने के साथ साथ एक मॉडल और होस्ट भी हैं। इन्होंने बहुत कम अरसे में बहुत ज़्यादा शोहरत समेटी। आज ये ड्रामों में मेन और सपोर्टिंग दोनों ही किरदार करती हुई नजर आती हैं। इनके बहुत सारे अदाकारों के साथ खुशगवार ताल्लुकात हैं, जिनमें से एक ताल्लुक इनका मोहसिन अब्बास हैदर के साथ है। इन पर भी एक ऐसी अदाकारा का टैग मौजूद है जिन्होंने दूसरों के हंसते बसते घर उजाड़ दिए, और वो हंसता बसता घर कोई और नहीं था बल्कि कामयाब अदाकार मोहसिन अब्बास हैदर और फातिमा सुहेल का था। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मोहसिन अब्बास हैदर और फातिमा सुहेल ने बड़े ही धूमधाम से शादी की थी, मगर फिर इन दोनों के दरमियान छोटे छोटे झगड़े शुरू होना स्टार्ट हो गए, जिसकी बिना पर इन दोनों के दरमियान तलाक भी हो गई। फातिमा सुहेल ने कोर्ट में न सिर्फ ये प्रूव किया कि मोहसिन अब्बास हैदर ने इन पर जिस्मानी और ज़हनी तशद्दुद किया है, मोहसिन अब्बास हैदर पर ये इल्जाम भी लगाए कि इनके दूसरे अदाकारों के साथ नाजायज ताल्लुकात हैं, जिनमें से एक नाम इन्होंने नाजिश जहांगीर का हाईलाइट किया। इनका कहना है कि इनकी खुशगवार जिंदगी को भयानक बनाने के पीछे जिसका हाथ है वो नाजिश जहांगीर है। नाजिश जहांगीर की बना पर ही इनके दरमियान तलाक हुई है। इनकी वाइफ की जानिब से इनके दरमियान तलाक होने की वजह नाजिश जहांगीर है। यूं नाजिश जहांगीर का शुमार भी इंडस्ट्री में मौजूद उन अदाकारों में होता है जिन्होंने दूसरों के घर बर्बाद कर दिया। नंबर 2 पर जिस अदाकारा का नाम है उनका नाम है हानिया आमिर। यूँ तो हानिया आमिर का शुमार इंडस्ट्री में मौजूद बोल्ड तरीन अदाकारों की लिस्ट में है। हानिया आमिर के काम देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये इस्लामी असूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारती होंगी, मगर आप सबको ये जानकर बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि हानिया आमिर का कहना है कि ये 5 वक्त की नमाज अदा करने के साथ साथ कुरान पाक की तलावत भी रोजाना करती हैं। आप सबको ये बताते चले कि हानिया आमिर अपनी ज़ुबानी खुद कहती हैं कि इनके इंडस्ट्री में मौजूद जितने भी अदाकार हैं उन सब के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है। मजीद इनका कहना है कि मैं जिस भी अदाकार के साथ काम करती हूँ मेरी उसके साथ इतनी अच्छी दोस्ती हो जाती है कि मुझे उसके साथ किसी भी तरह का सीन करने में कोई भी कबाहत महसूस नहीं होती, बल्कि हम एज ए बेस्ट फ्रेंड की हैसियत से काम करते हैं। आप सबको इनके ड्रामा इश्किया तो याद ही होगा। इश्किया ड्रामे में इनकी और फिरोज खान की केमिस्ट्री को काफी ज्यादा पसंद किया गया और आवाम ने इन दोनों को इतना ज्यादा अप्रिशिएट किया कि इनको ऑनलाइन स्क्रीन सुपर वन कपल करार दे दिया गया। फिरोज खान ने 2018 में अपनी कजन सईदा रिजा फातिमा के साथ पसंदीदा शादी की थी, मगर अफसोस की ज्यादा देर तक ना चल सकी। फातिमा सुहेल की तरह सईदा रिजा फातिमा ने भी ना सिर्फ फिरोज खान पर जिस्मानी और ज़हनी तशद्दुद के इल्जामात लगाए बल्कि कोर्ट में इनको प्रूव भी किया। मजीद इन्होंने ये भी कहा कि इनकी अपनी को स्टार हानिया आमिर के साथ नाजायज ताल्लुकात हैं। इन्होंने अपनी तलाक की वजह हानिया आमिर को करार दिया। इनका कहना है कि हानिया आमिर की वजह से ही मेरा घर उजड़ा है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं ये तो फिरोज खान और हानिया आमिर ही जानती हैं। यूँ अवाम की जानिब से ही फिरोज खान और हानिया आमिर को ही इस बात का कसूरवार ठहराया गया। नंबर 3, आहद रज़ा मीर और सज्जल अली। आहद रज़ा मीर और सज्जल अली इंडस्ट्री में मौजूद एक दो बहुत ही खूबसूरत तरीन अदाकार और बेहतरीन अदाकार माने जाते हैं। इन दोनों का कपल इंडस्ट्री में मौजूद एक आइडियल और सुपर कपल माना जाता था, मगर फिर इस कपल को भी नजर लग गई और इनके रास्ते भी जुदा जुदा हो गए। इसके पीछे कोई और वजह नहीं बल्कि रामशाह खान है। आप सबको रामशाह खान और आहद रज़ा मीर का ड्रामा हम तुम तो बहुत अच्छे से याद होगा। इस ड्रामे में इनकी केमिस्ट्री को काफी ज्यादा पसंद किया गया और इनके दरमियान काफी अच्छी दोस्ती भी हो गई। इनकी दोस्ती इस कदर मजबूत हुई कि आहद रज़ा मीर को अपनी पसंदीदा वाइफ सज्जल अली भी नजर न आई। इस ड्रामे के बाद आहद रज़ा मीर और रामशाह खान की हर मुमकिन कोशिश होती थी कि सारे प्रोजेक्ट्स इनको एक साथ करने को मिले। मजीद इन्होंने बहुत सारे ड्रामों और फिल्मों में काम करने के साथ साथ कमर्शियल्स भी एक साथ किए। इन दोनों की दोस्ती इस कदर मजबूत हुई कि इनके राब्ते कहीं आगे तक चले गए। सज्जल अली ने अपनी डिवोर्स की वजह रामशाह खान को करार दिया है। कहा जाता है कि सज्जल अली और आहद रज़ा मीर के दरमियान जो डिवोर्स हुई है उसकी सबसे बड़ी वजह रामशाह खान है। सज्जल अली ने एक पोस्ट की और कहा कि कुछ लोग होते हैं जिनकी लाइफ में तो सुख नहीं होता और वो दूसरों का घर भी बसने नहीं देते, और इस पोस्ट का इशारा इन्होंने रामशाह खान की तरफ किया। यूँ अवाम को यकीन हो गया कि इन दोनों के दरमियान जो कुछ भी हुआ है वो रामशाह खान की वजह से हुआ है। दूसरी जानिब आहद रज़ा मीर ने ये सारा इल्जाम बिलाल अब्बास पर लगाया और जब बिलाल अब्बास को ये बात पता चली तो उन्होंने नहायत ही अफसोस का इजहार किया और कहा कि मैं हरगिज भी नहीं चाहूंगा कि मेरी बेस्ट फ्रेंड का घर मेरी वजह से तबाह हो। मजीद इन्होंने एक पोस्ट लगाई और कहा कि मैंने अभी अभी 2 लोगों को अनफॉलो किया है, जिनमें एक रामशाह खान और दूसरा आहद रज़ा मीर शामिल है, जिस पर आवाम को मुकम्मल तौर पर यकीन हो गया कि रामशाह खान की वजह से ही सज्जल अली और आहद रज़ा मीर के दरमियान तलाक हुई है। नंबर 4, सनम सईद।
हमसफर ड्रामे से शोहरत पाने वाली अदाकारा सनम सईद को तो आप सब भी जानते ही होंगे। सनम सईद की शोहरत के चर्चे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी काफी ज्यादा मकबूलियत का बायस बने। हमसफर ड्रामे के बाद ये जब भी स्क्रीन पर आती है तो छा जाती। इनकी इस शोहरत को देखते हुए इनको बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी ऑफर हुए। सनम सईद का नाम भी इंडस्ट्री में मौजूद उन अदाकारों की लिस्ट में है जिन्होंने दूसरों के हिस्से बसते घर उजाड़ दिए, और वो घर कोई और नहीं था बल्कि मोहिब मिर्जा और आमना शेख का था। मोहिब मिर्जा और आमना शेख के चर्चे किसी से भी ढके छुपे नहीं थे। इन दोनों की लव मैरिज थी और अल्लाह ताला ने शादी के 10 साल बाद इनको औलाद की नेमत से भी नवाजा। मगर फिर मोहिब मिर्जा और सनम सईद के दरमियान इस कदर दोस्ती मजबूत हुई कि मोहिब मिर्जा को अपनी पसंदीदा वाइफ आमना शेख नजर न आई और उन्होंने सनम सईद की खातिर आमना शेख को तलाक दे दी, जिस पर आवाम समेत इंडस्ट्री भी भड़क उठी। तलाक के बाद इन्होंने सनम सईद के साथ शादी की और काफी अरसा खुफिया रखी, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि सनम सईद नहीं चाहती थी कि इन पर घर उजाड़ने वाली अदाकारा का टैग लगे, जो कि लग चुका था। फिर कुछ अरसे बाद इन्होंने सामने आकर सबको ये बता दिया कि ये काफी अरसे से शादी कर चुके हैं। नंबर 5, सदफ कंवल। सदफ कंवल एक कामयाब अदाकारा होने के साथ साथ एक मॉडल भी हैं। इन्होंने अपने करियर का आगाज मॉडलिंग से किया। शेरों सब सवारी और सायरा यूसुफ की लव मैरिज हो चुकी थी और ये दोनों एक खुशगवार जिंदगी बसर कर रहे थे। अल्लाह ताला ने इनको बेटी की रहमत से भी नवाजा। मगर फिर शेरों सब सवारी ने मॉडलिंग की तरफ कदम रखा और इनकी दोस्ती सदफ कंवल से हो गई। इनकी दोस्ती इस कदर मजबूत हुई कि इन दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया और फिर शेरों सब सवारी ने सायरा यूसुफ को तलाक देकर सदफ कंवल से शादी कर ली, जिस पर सब लोगों ने बहुत ज्यादा एतराज किया। मजीद एक एंकर ने शेरों सब सवारी को ये तक कह दिया कि जब आपके पास BMW है तो आप मेहरान में जाकर क्यों बैठ रहे हैं, जिस पर शेरों सब सवारी काफी ज्यादा गुस्सा हुए क्योंकि उन्होंने सायरा यूसुफ को BMW से तशबीह दी, जबकि सदफ कंवल को मेहरान गाड़ी से। लोग आज भी सदफ कंवल और शेरों सब सवारी पर लान तान करते हुए नजर आते हैं, जबकि दूसरी तरफ सायरा यूसुफ के लिए अच्छे जज्बात का इजहार करते हुए नजर आते हैं। नंबर 6, इमरान अशरफ और किरण इशफाक। इमरान अशरफ और किरण इशफाक के चर्चे भी किसी से ढके छुपे नहीं हैं। इन दोनों की शादी इंडस्ट्री में मौजूद एक कामयाब और यादगार शादी मानी जाती थी। ये दोनों इंडस्ट्री में एक आइडियल कपल की हैसियत से भी जाने जाते थे, मगर फिर अचानक ही इनकी जानिब से भी तलाक की खबरें सामने आना शुरू हुई, जिस पर आवाम को बिल्कुल भी यकीन न आया। और फिर 2022 में इन दोनों ने खुद इस बात का ऐलान कर दिया कि ये दोनों अब अलग अलग हो चुके हैं। इमरान अशरफ की वाइफ किरण इशफाक ने अपनी तलाक की वजह उर्वा हुसैन को करार दी, क्योंकि उनका कहना था कि उर्वा हुसैन और इमरान अशरफ के दरमियान काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी, जिसकी बिना पर इमरान अशरफ इनके साथ ज्यादतियां करते थे। मगर मेरे ख्याल से उर्वा हुसैन का इसमें कोई भी हाथ नहीं, क्योंकि अगर उर्वा हुसैन ने इन दोनों के दरमियान तलाक करवानी होती तो वो अपने ताल्लुकात दोबारा फरहान सईद के साथ क्यों खुशगवार करती। आज उर्वा हुसैन और फरहान सईद एक खुशगवार जिंदगी बसर कर रहे हैं, जबकि इमरान अशरफ ने अपनी वाइफ को तलाक दे दी और इसके पीछे सबसे बड़ा कसूर इमरान अशरफ का है। इनकी वाइफ ने हाल ही में एक इंटरव्यू में आकर सारी पोल पट्टी खोल दी और इमरान अशरफ पर काफी ज्यादा इल्जामात भी लगाए। नंबर 7, साइमा नूर। साइमा नूर पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की कामयाब तरीन अदाकारा हैं। इन्होंने पाकिस्तान को बेशुमार कामयाब फिल्में दी और अगर कहा जाए कि माजी की तमाम सुपर डुपर हिट फिल्में साइमा नूर की थी तो ये बात गलत ना होगी। साइमा नूर की अदाकारी और खूबसूरती की वजह से पाकिस्तानी बड़े बड़े अदाकार समेत बड़े बड़े बिजनेसमैन भी इन पर दिल हार बैठे थे, मगर साइमा नूर ने सबके ऑफर को रिजेक्ट किया और शादी के लिए पहले से ही शादीशुदा सईद नूर का इंतखाब किया, जो कि 4 बच्चों के वालिद थे। सईद नूर की पहली शादी रुखसार नूर से हो चुकी थी, मगर साइमा नूर ने एक दफा भी ना सोचा और सईद नूर से शादी कर ली। इन दोनों की शादी पर सईद नूर की वाइफ और उनके बच्चों ने काफी ज्यादा हंगामा खड़ा किया, मगर सईद नूर ने साइमा नूर को ना छोड़ा बल्कि इनके साथ डटकर खड़े हो गए और इनका दफा करते रहे। यूं साइमा नूर का शुमार भी इंडस्ट्री में मौजूद उन अदाकारों में होता है जिन्होंने दूसरों के घर आग लगाई। नंबर 8, सुंबल इकबाल। सुंबल इकबाल ने अपने करियर का आगाज एज अ स्पोर्टर एक्टर की हैसियत से किया, मगर आज ये ड्रामों में मेन किरदार करते हुए नजर आती हैं। इन्होंने जब से इंडस्ट्री ज्वाइन की इनको लेकर कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं थी, बल्कि सभी इनकी बहुत ज्यादा तारीफ करते थे और ये इंडस्ट्री में मौजूद एक डिसेंट और सुलझी हुई अदाकारा मानी जाती थी। मगर फिर होता कुछ यूं है कि एक दिन एक लड़की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर कहती है कि सुंबल इकबाल, जिसको आप सब एक बहुत ही मासूम अदाकारा की हैसियत से देखते आ रहे हैं, ये बिल्कुल भी मासूम नहीं बल्कि ये एक बहुत ही 2 नंबर औरत है। इसने काफी अर्से से मेरे बाप पर कब्जा कर रखा है। मैं, मेरी बहन भाई और मेरी वालदा का
कब से इसकी वजह से ज्यादतियां बर्दाश्त कर रहे हैं। मैंने सोचा कि हमारे वालिद तो अब हमारे न रहे, क्यों ना इस अदाकारा की भी पोल पट्टी साहब के सामने खोल कर रख दी जाए और इसका असली चेहरा आवाम को दिखा दिया जाए। और ये बातें हकीकत के काफी ज्यादा नजदीक थी। सुंबल इकबाल की जानिब से एक ऑडियो भी लीक हुई थी जिसमें सुंबल इकबाल और उस लड़की के बाप के रिलेशंस की बातें हो रही थी, मगर सुंबल इकबाल ने उस आदमी की तलाक करवाने के बावजूद भी उससे शादी न की, क्योंकि सुंबल का कहना था कि वो मुझे इंडस्ट्री में काम करने की इजाजत नहीं देगा, इसलिए उन्होंने उससे भी किनारा कशी कर ली। मगर ये बात तो इनको उनका घर उजाड़ने से पहले सोचनी चाहिए थी। ये सुंबल इकबाल पर भी एक उस अदाकारा का टैग शामिल है जिन्होंने दूसरों के हंसते बसते हुए घर बर्बाद कर दिए। नंबर 8, यमुना ज़ैदी। यमुना ज़ैदी और वहाज अली आजकल मकबूलियत का बायस बने हुए हैं। यमुना ज़ैदी पर भी वहाज अली का घर बर्बाद करने का टैग लग रहा है, जबकि ये बात टोटली गलत है। यमुना ज़ैदी ऐसी बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ये एक बहुत ही सुलझी हुई और नेक खातून है। ये कभी भी नहीं चाहेंगी कि इसकी वजह से दूसरों का घर बर्बाद हो। नाज़रीन, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।